डिस्कवर द वर्ल्ड के मौजिज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि कोई आफत आने वाली है, या फिर अचानक महसूस होना शुरू हो जाता है कि किसी नुकसान का खतरा है, या कोई ऐसा काम होना होता है जिससे आपको लगता है कि आपको कोई बड़ी खुशी मिलने वाली है। और अगर थोड़ी देर बाद आपकी तवक्को के मुताबिक वही वाक़या वकूअ पज़ीर हो जाए जो आप थोड़ी देर पहले सोच रहे थे या उसकी तवक्को कर रहे थे, और अब आपकी वही सोच हकीकत की शक्ल इख्तियार करके आपके सामने आ मौजूद हो, तो इसी तरह सोचने या इस वाक़े के होने के एहसास को छठी हिस्स कहा जाता है। इसके मुकाबले में कुछ लोग इल्हाम यानी ख्वाब देखने और वही बात सच होने पर कशफ यानी ऐसा ख्वाब जो दिन में इंसान को जागते की हालत में नजर आए की कैफियत को भी छठी हिस्स कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, साइंस इस बारे में क्या कहती है, आइए जरा इस पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। मौजूद ख़वातीनो हजरात, 2004 में श्रीलंका के शहर समाट्रा में समंदर की तह में एक खौफनाक जल्जला आने की वजह से समंदर बाहर निकल आया और इसकी खौफनाक समुद्री लहरें शहर के अंदर 3 किलोमीटर तक चली गईं, जिसकी वजह से न सिर्फ खासी तबाही हुई बल्कि लाखों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। उसी जगह पर वाइल्ड लाइफ वालों का भी एक झैली इदारा है जिन्होंने जल्जला आने के बाद एक खास बात नोट की, और वो ये कि वहां जंगली जानवरों की एक तहफ्फुज़गाह भी थी जहां मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाए जाते थे। लेकिन समुद्री तूफान सुनामी के आने के बाद वहां एक जानवर भी हलाक नहीं हुआ, बल्कि मरने वाले तमाम सयाह ही थे जो वहां पर सैरो तफरीह के लिए आए हुए थे। नाज़रीन, ये बात तमाम अफराद के लिए ना सिर्फ हैरान कुन थी बल्कि इससे जानवरों पर तहकीक करने की नई राह निकल आई, जिस पर तहकीक करने से साइंसदानों ने यह नतीजा अखज़ किया कि तमाम जानवरों में यह छठी हिस्स पहले से ही पाई जाती है, जिसकी वजह से वो पहले से ही किसी होने वाले हादसे के खतरात महसूस कर लेते हैं, और कई जानवर जल्जले या तूफान की आवाज बहुत दूर से ही महसूस कर लेते हैं। और यही वो वजह थी कि तमाम जानवर उस तहफ्फुज़गाह से गायब हो गए। वैसे आमतौर पर इस दुनिया या इससे मुतालिक हमारा तमाम इल्म या मालूमात सिर्फ अल्लाह की अता करदा है, और अल्लाह की तरफ से हमें 5 सेंसेस जिन्हें हवासे खमसा भी कहा जाता है, जिनमें सूंघने, चखने, देखने, छूकर महसूस करने और आवाजों को सुनने और परखने की सलाहियत काबिल जिक्र है। लेकिन छठी हिस्स वो सलाहियत है जो इस दुनिया से मावरा यानी बाहर और माफूकुल फितरत चीजों का अहाता करती है। उन चीजों से इंसान ऐसी बातों या चीजों का इदराक करने के काबिल हो जाता है जो रोजमर्रा के तजुर्बात का हिस्सा नहीं होती, और ये छठी हिस्स हर इंसान में एक खास हद तक मौजूद होती है, जो मुख्तलिफ औकात या लम्हात में उनके लिए वार्निंग का काम करती है, या वो मुस्तकबिल में किसी भी होने वाले हादसे या वाक़े का ना सिर्फ अंदाजा लगा लेते हैं बल्कि उन वाक़यात के होने का पेशगी एहसास और अच्छी या बुरी बात के होने का इदराक सब इसी छठी हिस्स के करिश्मे हैं। लेकिन इन सब चीजों को अभी तक साइंस की कोई ताईद हासिल नहीं हो सकी। अलबत्ता साइंसदान इस कोशिश में सर खपाई जरूर कर रहे हैं कि इस छठी हिस्स के बारे में मालूम कर सके कि ये है क्या और किस तरह काम करती है। इसके लिए साइंसदानों ने मुख्तलिफ तजुर्बात भी किए। नाज़रीन, उन तजुर्बात में पहला तजुर्बा एक मक्खी पर किया गया। साइंसदानों ने फलों पर बैठने वाली एक मक्खी के अंदर इंसानी आंख के रेटिना यानी खुलिये से लिया गया एक प्रोटीन इंजेक्ट किया और उसको एक मेंढक के सामने जरा फासले पर रखकर उसे उसकी तरफ छोड़ा गया। लेकिन अचानक मेंढक की तरफ जाते हुए उसने हवा ही में अपना रास्ता बदल लिया, जिससे साइंसदानों ने यह नतीजा अखज़ किया कि अमूमन मक्खियां हशरातुल अर्ज के करीब आती जाती रहती हैं, लेकिन इंसानी आंख का खुलिया दाखिल करने से उसकी महसूस करने और देखने की हिस्स बहुत तेज हो गई, जिसकी वजह से उसने खतरे को दूर से ही भांप कर अपना रास्ता बदल लिया। और इसी तरह इंसान के अंदर छुपी छठी हिस्स होने की भी साइंसी तस्दीक हो गई। लेकिन इंसान इससे लाइल्म रहते हैं, जबकि इसके बरक्स जानवरों की छठी हिस्स इंसानों से बहुत ज्यादा तेज होती है। इसी तरह अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की बात की जाए तो बहुत से अमरीकी और ऑस्ट्रेलवी इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि इस दुनिया में बहुत सी गैबी और नादीदा कुदरती कुव्वतें भी मौजूद हैं, जिनको लोग महसूस करके छठी हिस्स के मौजूद होने का दावा करते हैं। और एक सर्वे में यह भी पता चला है कि 1/3 लोग इदराकी यानी छठी हिस्स पर यकीन रखते हैं और 2/3 अफराद ने गैर मामूली आसेबी तजुर्बात से गुजरने का दावा किया है। तहकीक से पता चला है कि इंसान के दिमाग का यह हिस्सा किसी आने वाले खतरे पर किसी खुदकार खतरे से 2 मिली सेकंड के अंदर अंदर रद्द अमल जाहिर करता है। तहकीककारों ने कहा है कि ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि बेचैन रहने वाले लोगों में
خاموش رہنے والے لوگوں کی نسبت دماغ کے اندر خطرے کو محسوس کرنے کی حس زیادہ تیز ہوتی ہے، اور سائنسدانوں کے مطابق یہ انسانی دماغ کے اندر مستقبل میں ہونے والے واقعات سے اخذ شدہ نتائج پیش کرنے کا ایک عمل ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسان کے اندر چھٹی حس موجود ہوتی ہے جو ہونے والے غیر معمولی واقعات کو بھانپ سکتی ہے، لیکن عموماً ہم انسان اس سے غافل رہتے ہیں۔ اگر اس کو محسوس کیا جا سکے تو بہت سے نادیدہ خطرات سے بچا جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری اس حس کو تیز کرے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔